अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण छठा श्लोक। कल हमने 5वें श्लोक को समझा। आज हम छठे श्लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस श्लोक में अष्टावक्र राजा जनक को एक शब्द विशेष से संबोधित करते हैं। वह शब्द है विभो। विभो का जो आध्यात्मिक अर्थ है वह है जो सभी भौतिक चीजों में व्याप्त हो, शाश्वत हो, उसे कहते हैं विभो। और इसी शब्द से अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख ये तो मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। देखिए, इस सूत्र को समझने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल अष्टावक्र ने जैसे आखिरी बात राजा जनक को समझा दियो। कहते हैं यह आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, असीम है, सर्वत्र है, व्याप्त है। यह किसी बंधन में बंधी ही नहीं है। कि आत्मा के बारे में समझाते हुए क्या कहते हैं कि यह किसी बंधन में नहीं बंधी है। शरीर सीमित है, मन बुद्धि ये तो सीमित ही है। आत्मा किसी एक शरीर या मन से बंधी नहीं है। यह सारी भिन्नता शरीरगत है, मानसिक है, आत्मगत कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए अष्टावक्र राजा जनक को विभो यानी व्यापक शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं है बल्कि व्यापक आत्मा है, इसलिए तू सर्वदा मुक्त ही है। यह मुक्ति तेरा स्वभाव है, इसे पाना नहीं है, यह उपलब्ध है ही। केवल जाग कर देखना मात्र है। क्या कहा? केवल जाग कर देखना मात्र है। क्या कहा? अगर कोई ग्राहक यानी रिसेप्टिव होकर कोई ठीक से सुन ले तो घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा। खोजने वाला भटक जाता है, खोजने पर परमात्मा नहीं मिलता। खोजों को छोड़कर शरीर संसार के प्रति उदासीन वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। आत्मा व्यापक है, सब में एक ही है, किंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भिन्नता का भी भ्रम हो जाता है। यह मेरी आत्मा है, यह उसकी आत्मा है, भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। ऐसी मूर्खता, ऐसे अज्ञान में वह पड़ जाता है। आत्माएं अनंत हैं, ऐसी भ्रमित बातों में वह उलझकर रह जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। यह अहंकार भी तेरी भ्रांति है, तेरा भ्रम है। तू चैतन्य आत्मा है जो न करता है न भोगता है। अपने को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ही तू सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है। वास्तव में यह धर्म और अधर्म, सुख दुख मन के ही हैं। तू अहंकार वश ही अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है। उसे छोड़ दे। अगर उसे छोड़ दे तू तो आत्मवत सदा मुक्त ही है। अहंकार और मन के मिटते ही तू कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त हो जाएगा और इस धर्म अधर्म सुख दुख आदि से भी मुक्त हो जाएगा। यह छठा श्लोक था जिसमें अष्टावक्र ने बड़े ही विस्तार से राजा जनक को आत्मा के बारे में कुछ बातें बताई। इसी तरह से हमारी श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी और कल हम 7वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।